नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पाकिस्तान आर्थिक तौर पर बदहाल और कंगाल देश है। जगह जगह देश में जिहादी के अड्डे बने हैं। इन अड्डों में आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। जब से इमरान खान की सरकार आई है तब से देश में अराजकता चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इमरान सरकार और उनके मंत्री अपने देश की हालत दुरुस्त करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वह सिर्फ भारत के खिलाफ बयानबाजी के लिए मौके तलाशते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से देश की जनता को गुमराह किया जा सकता है। शनिवार 10 जनवरी देर रात अचानक पूरे देश में बिजली गुल हो गई। इस वजह से पाकिस्तान के सभी प्रमुख शहर और प्रांत जैसे कि कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। पूरे पाकिस्तान में पावर ब्लैकआउट हो गया। देश दहशत में आ गया। लेकिन जल्द ही पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की फ्रीक्वेंसी अचानक 50 से 0 तक गिरावट आने की वजह से देशव्यापी ब्लैकआउट हो गया है। अब यह खामी तो तकनीकी थी, इसे समझने में लोगों को ज्यादा देर भी नहीं लगी, क्योंकि इस तरह की घटनाएं होना स्वाभाविक है। लेकिन यह सीधी सी बात इमरान के मंत्री शेख रशीद को समझ नहीं आई और उन्होंने बिजली गुल होने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जिस देश के सरकार में ऐसे मंत्री होंगे तो उस देश का बंटाधार होना तो तय है। अब आप ही बताइए कि पाकिस्तान की बिजली का सप्लाई हिंदुस्तान से होती है या फिर पाकिस्तान के पावर ग्रिड की कमान हिंदुस्तानियों के हाथ में है। मंत्री शेख रशीद ने जब पावर ब्लैकआउट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया तो इसके पीछे की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की बिजली इसलिए काटी है ताकि वहां हो रहे किसान आंदोलन से दुनिया का ध्यान हटाया जा सके। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इमरान के मंत्री शेख रशीद किसी शेख चल्ली से कम नहीं है। इमरान के मंत्री शेख रशीद पहले भी ऐसे हास्यास्पद बयान दे चुके हैं। रशीद ने कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध होगा तो यह आखिरी युद्ध होगा। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा कैलकुलेटेड बम है जो मुसलमानों पर असर नहीं करेगा, सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाएगा। इससे पहले भारत को धमकी देते हुए शेख रशीद ने यह भी कहा था कि भारत सुन ले कि पाकिस्तान के पास पाव और आधा पाव के एटम बम है जो किसी खास इलाके को निशाना बना सकते हैं। जब ये रेल मंत्री थे तो एक बार इन्हें करंट लग गया था तो बोले कि इसमें भी भारत की साजिश है। अब आप समझ चुके होंगे कि जिस देश का गृह मंत्री मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका हो और वाहियात हो तो फिर उस देश का क्या होगा। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में देशव्यापी ब्लैकआउट इससे पहले भी हो चुका है, जब पूरे देश के लोगों को तकनीकी खामी की वजह से कई घंटों तक बिना बिजली के रहना पड़ा था। वैसे तो इस देश में पावर ग्रिड से लेकर तमाम सिस्टम की वाट लग चुकी है। अगर कोई मजबूत सिस्टम है तो वो है जिहादियों की फौज को तैयार करना, यानी कि आतंकवाद का। इस खबर पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।